तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपना वेरी नेक्स्ट मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब भी आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड आएगा तो कैसे आपने नेशनल इनकम निकालनी है, कौन कौन से आइटम्स को आपने याद रखना है, और एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, क्या उसका एग्रीगेट होता है और कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज हम समझेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें सारा जो कंसेप्ट है वो बेटर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली चीज जो आपके पास मेथड है दैट इज थर्ड मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड का जो आपका एग्रीगेट होगा वो आपका जो आपका फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड का था वही होगा, दैट इज जीडीपीएमपी हमारा होता है, वो होता है जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी इज द एग्रीगेट फॉर द एक्सपेंडिचर मेथड। मैं दोबारा इसको लिख लेते हैं, जीडीपीएमपी। ठीक है, अब यहां पे एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो जो एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी में हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर कर रही है, हम हाउस होल्ड कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कुछ बाहर से एक्सपोर्ट करा रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं, या हमारे यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन लग रहा है, हमारे यहाँ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है, मतलब जो जो हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर हो रहा है उस सारे एक्सपेंडिचर को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो भी हमारे पास जीडीपीएमपी आ जाता है। फिर फाइनली हम उसको एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर देते हैं, नेशनल इनकम में। तो मतलब यहां आप नेशनल इनकम कैसे निकालोगे, एक्सपेंडिचर्स को ऐड करके। सारे एक्सपेंडिचर को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास जो एग्रीगेट आएगा वो जीडीपीएमपी आएगा, और फाइनली इस जीडीपीएमपी को आप नेशनल इनकम के एग्रीगेट में एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर देंगे और बहुत इजीली आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, बेसिकली कौन कौन से आइटम होते हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट जो आइटम है आपको याद रखना है दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखिए, गवर्नमेंट जहां जहां खर्चा कर रही है, जो जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है फाइनल गुड्स पे, उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जहां जहां गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया, जहां जहां पैसा खर्च किया, वो आपका फर्स्ट हेड हो जाएगा, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्लस इसमें ऐड करना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट का मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स जो कर रहे हैं, हम लोग हाउस होल्ड होते हैं ना, हम लोग भी खर्चा करते हैं पैसे का, तो जो भी लोग हाउस होल्ड्स का पार्ट है, प्राइवेट लोग हैं, जो ये लोग कंजम्पशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, कभी चिप्स, नमकीन, बिस्किट, ये सब किसका पार्ट होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें प्लस हो जाएगा, इसको आपने ध्यान से देखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप चाहे तो मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, इसमें प्लस हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है हम इस पे डिस्कस करेंगे, और फाइनली इसमें प्लस कर देना आपने नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए यहां पे आपको क्या होता है, पहले जो दो होते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहां पे कोई भी क्रक्स आपको नहीं मिल सकता, कोई डिफिकल्टी आपको यहां पे नहीं मिल सकती। जो थर्ड वाला जो आइटम है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि इस वाले आइटम को कई बार आपको दे दिया जाता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए हमें क्यों आंसर में क्या चाहिए था, ग्रॉस, हमें क्या दे दिया, नेट। तो हमें इस नेट को हटाना है, नेट को बेसिकली ग्रॉस बनाना है। तो अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया जाए तो इस नेट को हटाने के लिए क्या प्लस कर दोगे, इसमें डेप्रिसिएशन आप प्लस कर दोगे। तो ये जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें जब आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। सेकेंड थिंग, अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया जाए तो यहां पे आपके पास दो आइटम्स एक्स्ट्रा हो गए। कौन कौन से, एक तो नेट आपको नहीं चाहिए था और एक आपको फिक्स दे दिया। तो आपको अगर नेट हटाना है तो इसमें प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। देखिए जब आप नेट हटाने के लिए क्या प्लस करना है, डेप्रिसिएशन। तो आपने नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन। तो ये नेट किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रॉस में। अब आपको ये फिक्स्ड हटाना है तो फिक्स हटाने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा, इसके अंदर चेंजेस इन स्टॉक। और चेंजेस इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर अनसोल्ड स्टॉक। अगर सिर्फ आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है तो यहां ये प्लस होने की जगह ओपनिंग स्टॉक है तो वो सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये चीज हम लोग, फिक्स को अगर हमें हटाना है तो फिक्स को हटाने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा, उसके अंदर चेंजेस इन स्टॉक। तो हमने क्या किया, नेट को हटाया कैसे, डेप्रिसिएशन को प्लस करके,
फिक्स को हटाया कैसे, चेंजेस इन स्टॉक को प्लस करके। अब चेंजेस इन स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। नेट अगर दिया है तो उसको हटाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करो, और अगर फिक्स दिया है तो उसको हटाने के लिए आप क्या प्लस कीजिए, चेंजेस इन स्टॉक। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको सिर्फ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन हो सकता है। तो अगर आपको सिर्फ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ही क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि दूसरी कंट्री का तो हम लोग देखेंगे नहीं, हम अपनी कंट्री का ही देखेंगे। तो बेसिकली हमारी कंट्री में जितना डेप्रिसिएशन वगैरह लगा है उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसलिए डोमेस्टिक अगर नहीं भी दिया होगा, सिर्फ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, तो भी वो अंडरस्टूड है कि वो हमारे डोमेस्टिक का ही है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आप कैसे निकालेंगे, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो हम लोग मैक्रो जनरली इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट्स को एम से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। देखिए कितना छोटा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, उसको ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ग्रॉस की जगह नेट दे दे तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, और यहाँ पे अगर फिक्स ऐड और कर दे तो चेंजेस इन स्टॉक प्लस कर दो, तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर फाइनली नेट एक्सपोर्ट, आंसर आ जाएगा आपका जीडीपी एमपी। एंड देन फाइनली इस जीडीपी एमपी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, नेशनल इनकम में, दैट इज एनएनपीएफसी। तो अब देखिए, जी को नेट बनाना है, ग्रॉस को नेट बनाना है। तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस एनएफआईए, एंड फाइनली मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए माइनस एनआईटी। ये हल्का सा कन्वर्जन करना है, वैल्यूज आपको गिवन होंगी और आप बहुत इजीली इससे नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, आया क्वेश्चन समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अपने खुद के नोट्स बनाइए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, खुद से फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मुझे मालूम है क्या होता है, हमें मालूम है एनएनपीएफसी। फर्स्ट आइटम जो आपको दिया है डेप्रिसिएशन, ये गिवन है लेट्स सपोज 500। सेकंड आइटम आपको गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 2000। थर्ड गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 1000। फोर्थ इज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, this is 200. Fifth is gross domestic fixed capital formation, it is 10,000. Changes in stock is 2000. उसके बाद net exports 10,000. Government final consumption expenditure 20,000 and private final consumption expenditure 10,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने क्रिएट किया, बहुत सारे यहां पे हमने चीजें ली। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहां पे देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंजेस इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, कौन से मेथड के हैं ये? तो ये अभी जो हमने मेथड डिस्कस किया एक्सपेंडिचर मेथड, इसके आइटम्स हैं। तो हमें कौन सा मेथड लगाना है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से हमें पता है एग्रीगेट क्या होता है, जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जीडीपीएफसी। अब फॉर्मूला क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब जो जो वैल्यूज है उनको एज इट इज पुट करिए। देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 20,000 सॉरी, तो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे 20,000 प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 10,000, तो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे 10,000। अब हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहां क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अभी आपको बताया था फिक्स को हटाने के लिए क्या प्लस करना है, चेंजेस इन स्टॉक। तो जल्दी से इसमें प्लस कर दो चेंजेस इन स्टॉक। तो चेंजेस इन स्टॉक है 2000, तो 10,000 प्लस 2000 12,000। अब देखो फिक्स्ड एक्स्ट्रा दे रखा था, इसलिए उसको हटाने के लिए हमने चेंजेस इन स्टॉक प्लस किया। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट,
तो यहाँ नेट एक्सपोर्ट ही दे रखा है, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट माइनस कर देते तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता 10,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 2 52,000। ठीक है, 52,000 आ गया हमारा GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए यहाँ पे हमारा एग्रीगेट क्या होता है, GDP-MP, तो माफ कीजिएगा यहाँ पे FC की जगह MP होगा, GDP-MP। ठीक है, GDP-MP हमारा आ गया 52,000। अब हमें क्या करना है, GDP-MP को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, हमें मालूम है ग्रॉस को नेट बनाना है। देखिए हमने पीछे कन्वर्जन अभी देखा भी है, ये पीछे हमने कन्वर्जन देखा है, ग्रॉस को नेट, डोमेस्टिक को नेशनल, मार्केट को फैक्टर। ठीक है, तो अब ये सेम करना है हमें, ग्रॉस को नेट बनाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है प्लस NFIA, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है माइनस NIT। अब वैल्यूज पुट करिए, GDP-MP जो हमारा है, यहाँ पे मैंने FC लिख दिया था, ये GDP-MP होगा, मैंने करेक्ट कर दिया ये। तो GDP-MP हमारा कितना आ जाएगा, 52,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, डेप्रिसिएशन दे रखा होगा 500 प्लस NFIA इज फैक्टर इनकम। अब देखो NFIA आपको निकालना पड़ेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, 2000 माइनस 1000 इज NFIA कितना आ जाएगा आपका 1000। यहाँ पे NFIA में हम लिख देंगे 1000 माइनस NIT, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो यहाँ पे दे दिया, अदरवाइज इसको कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दे रखा है 200 दे रखा है, तो माइनस कर दीजिए 200। अब इसको सॉल्व करिए, 52,000 प्लस 1000 53,000, 53,000 माइनस 500, 52,500 माइनस 200 52,300, तो 52,300 हमारी नेशनल इनकम हो गई, दैट इज NNPFC। दिस विल बी द आंसर। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या निकाल लेंगे, GDP-MP निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला आपको पोर्शन याद रखना है। उसके बाद इस GDP-MP को आप नेशनल इनकम दैट इज NNPFC में कन्वर्ट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से आप एक्सपेंडिचर मेथड के किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तीनों मेथड्स के, और देखेंगे कि तीनों मेथड से हमारा आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो याद रखेंगे तीनों मेथड से, नेशनल इनकम आप चाहे किसी भी मेथड से निकालें, वैल्यू एडेड इनकम, एक्सपेंडिचर, तीनों मेथड से आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और फिर बाकी आगे के चैप्टर्स को हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।